मैं रामोतार कारगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिल्ली। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस विषय में आपको मांग की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग क्या होती है, अर्थात हमें मांग किसे कहेंगे। तो इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है प्रोफेसर बेनम ने। उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है, किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाएगी। अर्थात इसमें समय तत्व भी शामिल होता है और इसमें मांग का मतलब यह है कि वह दी हुई मात्रा है जो किसी मूल्य विशेष के ऊपर किसी समय विशेष पर उपभोक्ता क्रय करने को तैयार रहेगा, इसे हम मांग कहेंगे। तो ये जो परिभाषा है इसके अनुसार इसमें मांग की जो प्रमुख तत्व है, इसमें पहला तत्व है किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना आवश्यक है। अर्थात पहले प्रभावपूर्ण इच्छा होगी और फिर उसके बाद में उसका उस वस्तु का की कीमत होगी और उसके बाद में वह उस वस्तु की मांग का संबंध एक समय अवधि से भी होता है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें शामिल होंगी तो फिर मांग का निर्माण होता है। तो ये जो प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने की उपभोक्ता की इच्छा होनी चाहिए और उस इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास साधन होने चाहिए और उन साधनों को इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने की उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी मांग का निर्माण हो पाता है। तो ये तीनों बातें जब शामिल होगी तब प्रभावपूर्ण इच्छा होगी। तो प्रभावपूर्ण इच्छा में वस्तु विशेष की इच्छा कीमत विशेष से संबंधित होती है। अर्थात वस्तु की इच्छा, उसकी जो प्रभावपूर्ण इच्छा है वह किसी कीमत विशेष पर ही होती है। अगर कीमत बहुत ज्यादा होगी तो फिर उस वस्तु की इच्छा नहीं होगी, वस्तु की कीमत जो होगी तो त्यों वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी। और तीसरा है वस्तु विशेष की मांग का संबंध एक निश्चित समय अवधि, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये मांग थी, मांग की परिभाषा। अब हम देखेंगे ये जो मांग तालिका या मांग की सारणी, ये क्या होती है। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। किसी वस्तु विशेष की किसी समय अवधि में विशेष मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में प्रकट करने को मांग तालिका कहते हैं। इसी बात को प्रोफेसर बेनम ने भी अपनी परिभाषा दी है। किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं मांगी जाती हैं, इन्हें एक तालिका में लिख दिया जाए तो वह मांग तालिका के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने भी अपनी परिभाषा में वही बात दोहराई है, समझाई है कि किसी समय अवधि में विभिन्न मूल्यों के ऊपर मांगी जाने वाली मात्राओं को अगर हम एक टेबल के रूप में आप लोगों को लिख दे तो वह मांग तालिका कहलाएगी। अब ये दो प्रकार की होती है मांग तालिका, एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। तो हम पहले व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में देखेंगे। एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु विशेष की कितनी मात्रा मांगता है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि तालिका में दिए हुए मूल्य वास्तव में प्रचलित हैं और उन मूल्यों पर विभिन्न मात्राओं में वस्तु का क्रय किया जाता है। इस तालिका का निर्माण तो
उस व्यक्ति विशेष की भूतकालीन प्रतिक्रियाओं के आधार पर किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह संभव है कि उसकी आय, रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में परिवर्तन हो गया हो। अतः वर्तमान मांग तालिका भूतकाल की अपेक्षा भिन्न भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये हमने एक मांग तालिका बनाई है, व्यक्तिगत मांग तालिका। इसमें पहले कॉलम में प्रति किलो मूल्य रुपए में, और दूसरे में है मांगी गई मात्रा प्रति सप्ताह किलो में। तो 25 रुपए प्रति किलो वस्तु का मूल्य है, तो उसकी मांगी की मात्रा 5 किलो है। तो उसके बाद में ये 25 से कीमत घटकर 20 हो गई, तो 20 रुपए प्रति किलो वस्तु का मूल्य होने से उसकी मांगी की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात वस्तु का मूल्य जब घटता है तो उसकी मांगी की मात्रा बढ़ जाती है, और वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांगी की मात्रा घट जाती है। अब ये इसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलो हो गया, तो इसकी मांगी की मात्रा 10 हो गई, 10 किलो, और भी कीमत घट करके 10 रुपए हो गई। तो 10 रुपए वस्तु की कीमत होने पर मांगी की मात्रा बढ़कर 15 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब वस्तु की कीमत 25 रुपए थी तो केवल मांग 5 किलो ही थी, और घटते घटते कीमत 10 रुपए हो गई, तो उसकी मांगी की मात्रा बढ़कर के 15 रुपए हो गई। तो ये मांग तालिका हमें इस बात को समझाती है कि किसी वस्तु के मूल्यों में जो कमी आती है तो उसकी मांगी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और अगर वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं तो उसकी मांगी की मात्रा में कमी आती है। थैंक यू।